प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आज मैं आपको एक नया समाचार सुनाने आया हूँ। एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटियों में घूम रहा था। वहां के सुंदर दृश्य देखकर मेरे मन में एक इच्छा हुई कि क्यों ना यहीं समाधि लगाई जाए और प्रभु की भक्ति में लीन होया जाए। फिर जानते हैं क्या हुआ प्रभु? मेरी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने कामदेव को मेरे पास भेज दिया, मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। किंतु प्रभु, कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका और अंत में त्राहिमाम कहता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा और मैंने उसे सहर्ष क्षमा कर दिया। आज मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त की। यही समाचार सुनाने में आपके पास आया था प्रभु। बार बार बिन मुनि कोई दिव्य हे मुनिराज, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि जिस तरह से कथा आपने मुझे सुनाई है, कहीं विष्णु भगवान को ना सुना देना। यदि ये कथा चल भी जाए तो इस बात को छुपा लेना। आए। भोलेनाथ जी के हृदय में इतनी ईर्ष्या भरी हुई है। खुद तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर नहीं सके और मुझे कहते हैं ये कथा भगवान विष्णु को ना सुनाना। ये समाचार मैं भगवान विष्णु को अवश्य सुनाऊंगा। हाँ, अब मैं विष्णु भगवान के पास जाऊंगा। एक बार करतलवर बीना गाव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। कहिए मुनिराज, आपने किस प्रकार आने की कृपा की है? प्रभु, मैं आपको एक नया समाचार सुनाने आया हूं। प्रभु, मैं एक बार भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटियों में पहुंच गया तो वहां का सुंदर दृश्य देखकर मेरे मन में प्रबल इच्छा जागी कि इतनी सुंदर जगह पर बैठ के क्यों ना भगवान का भजन किया जाए, उनकी भक्ति में लीन हुआ जाए। और मैंने वहां बैठकर समाधि लगा दी। फिर जानते हैं क्या हुआ? प्रभु, मेरी तपस्या देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए
और उन्होंने मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया अनेक अप्सराओं के साथ, मगर उनके तमाम यत्न करने के बावजूद वो मेरी तपस्या भंग ना कर सके और मेरे चरणों में आकर क्षमा मांगने लगे, और मैंने भी सहर्ष कामदेव को क्षमा कर दिया। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। यही समाचार मैं सुनाने आपको आया था प्रभु। हे मुनिवर, आपके तो स्मरण मात्र से ही मोह और काम, मद सभी दूर हो जाते हैं। फिर आपकी तो बात ही क्या है। नारद कहे सत्य सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान, ये सब आपकी कृपा है। अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी, वही शर्मा जाएगा प्रभु। नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। मुझे उसे कुछ मिटाना ही होगा, क्योंकि सेवकों को सही मार्ग पर लाना ये हमारा धर्म है। अब मैं यही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। तब